और रस इसके अंदर इतना है, ठीक है, कि आपकी सोच है। ये देखें जी, ठीक, और इसके अंदर से रस देखें, ये भी एक लीमू की किस्म। आपके लेमन का नाम सुनते ही अगर आपके ज़हन में आ रहा है इसके अंदर रस होगा, तो ये रस नहीं होगा। सर ये जो आप पौधा देख रहे हैं ना जी, ये है एवोकाडो का पौधा। 25 रुपये पर केजी का इसका जो अंदर 4 से 5 वैरायटीज़ हैं, ठीक है जी। और ये दुनिया का वाहिद फल है जो कि सब्जी के तौर पे इस्तेमाल होता है, गोश्त के तौर पे इस्तेमाल होता है। इसके अंदर से जो बीज निकलते हैं वो ड्राई फ्रूट के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। और फल तो ये है, इसका नाम है बई, जिसको सफरे जल भी कहा जाता है। ये जो फल है ये सेब और नाशपाती की फैमिली से बिलोंग करता है। अल्लाह पाक ने बहुत ज़्यादा ना जी ताकत का इसको खजाना बनाया हुआ है, ड्रैगन फ्रूट। अब पाकिस्तान में भी इसकी जो कमर्शियल काश्त है वो शुरू हो चुकी है, ठीक है। अब हमारे किसान को चाहिए कि वो इन चीज़ों के साथ अवेयरनेस रखे, ठीक है। ये नहीं कि चीज़ जो दादा काम कर रहा था, बाप काम कर रहा था, उसी पे चले। अब जदीद दौर है, वक्त के तकाज़ों के साथ साथ किसान को चेंज होना पड़ेगा। ये जो वैरायटी है पाइनएप्पल की, ये वो असल वैरायटी है पाकिस्तान की, जो कि पाकिस्तान में फल देगी। इसके अलावा और भी वैरायटीज़ है, लेकिन वो पाकिस्तान में फल नहीं देती हैं, लेकिन मोटा के अंदर से भी आप किन्नो तोड़ी थी। ये देखें फ्रूट देखें, इसके अंदर से रस देखें आप, ये देखें माशाल्लाह। अभी किन्नों का मौसम नहीं आया, ठीक है, लेकिन गमले के अंदर फ्रूट का साइज देखें। और इकबाल ने कहा था ना कि ये जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी दरखेज है, ताकि आज मुझे पता चला कि मिट्टी कितनी दरखेज है। इस मिट्टी में क्या क्या छुपा हुआ है, क्या क्या छुपाया जा सकता है, इससे क्या क्या कमाया जा सकता है, क्या क्या इसमें बनाया जा सकता है। और इस वक्त मैं मौजूद ही पाकिस्तान की सबसे बड़ी नर्सरी मार्केट पत्तों की में, और मेरे साथ प्यारे भाई इब्रार मौजूद हैं। और इन्होंने होश रुबा इंकशाफ कर दिए कि पाकिस्तान में जो नामुमकिन तरीन समझा जाता है वो मुमकिन है, और उसको मुमकिना हद तक हमने मुमकिन बना दिया है। आपके सामने रखे जाने वाले बहुत सारे फल ऐसे हैं कि दुनिया इनसे लाखों रुपए बल्कि डॉलर की सूरत में कमा रही है। और दुनिया के बड़े बड़े ममालिक, यूरोप, थाईलैंड और ऐसे ममालिक उनकी फार्मिंग करके दूसरे ममालिक में फ्रूट एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो क्यों ना हम भी इब्तिदा करें, हम भी आगाज़ करें और हम भी पहला कदम उठाएं। तो आज मैं इसीलिए आपको लेके आया हूं इस फार्म में, और मैंने तो बड़े खूबसूरत, खुशनुमा और खुश जायका फल चख लिए। अब आपकी बारी है कि आप कब तक चखना जा रहे हैं। छोटी देता हूं, ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। सर, आपने जिन फ्रूट्स का मुझे तारुफ करवाया उनमें एक लेमन की एक बड़ी आला किस्म है, उसका बताएं कि फ़ादियत क्या है और पाकिस्तान में किन किन इलाकों में वो लगाई और उगाई जा सकती है। सर, पाकिस्तान में हर वो इलाका जहाँ पे बर्फ़बारी नहीं होती वहाँ पे आप लोग आ सकते हैं, ठीक है जी। और ये लीमू है जो कि गर्मी के अंदर फल देता है, और इतना इसके अंदर रस है जिस तरह कुछ टूटी चल गई होती है, ठीक है। और ये जो फल है ये आप पाकिस्तान में हर वो इलाका जहाँ पे बर्फबारी नहीं होती वहाँ पे आप काश्त कर सकते हैं, और पूरा साल इसके ऊपर फल मौजूद रहता है। यानी कि खत्म होता है फिर नया आ जाता है, इस तरह साइकिल जो इसका चलता रहता है। पाव पाव का एक एक लीमू हो जाता है। अगर किसी के पास जमीन नहीं है ना तो अपने गमले के अंदर इसको लगाए। ये देखो हमारे गमले के अंदर अगर ये फल दे सकते हैं तो ये आपके घर में क्यों नहीं। जी सर, ये किस चीज का पौधा है, क्या फादियत है, क्या अहमियत है? सर, ये जो फल है ना ये बरे-सगीर पाको हिंद का नेटिव है, लेकिन अब लोग जैसे जैसे नेट की वजह से, इंटरनेट की वजह से अवेयरनेस आई है, लोग इसको प्लांट कर रहे हैं। ये इंडिया की रियासत तमिलनाडु और केरला का कौमी फल है, और ये दुनिया का वाहिद फल है जो कि सब्जी के तौर पे इस्तेमाल होता है, गोश्त के तौर पे इस्तेमाल होता है। इसके अंदर से जो बीज निकलते हैं वो ड्राई फ्रूट के तौर पे इस्तेमाल होते हैं, और फल तो ये है, ठीक है। आपको बताता चलूं कि जिस तरह आजकल एनर्जी ड्रिंक्स निकले हुए हैं, लोग लेते हैं, उनके अंदर एनर्जी बूस्ट हो जाती है। इस तरह जब पुराने वक्तों में जो मुगलों के सिपाही थे, जब वो जंग लड़ने जाते थे, जख्मी हालत में फटल शटल हो गए, जब वापस आते थे तो उनको बहाल करने के लिए ये फल खिलाया जाता है। ये कितने साल में ग्रो हो जाता है, कितने साल में ये पौधा फल देना शुरू करता है? सर, ये जो पौधा है इसकी अभी एज है 2 साल, और ये 6 से 7 साल बाद फल के ऊपर आ जाता है। और इसका जो फ्रूट है वो कम से कम 7 किलो 8 किलो से स्टार्ट होता है, और पाकिस्तान में 35 किलो तक मैंने खुद नोट किया हुआ है। इंडिया की रियासत केरला के अंदर 65 केजी तक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। सर, इसकी प्राइस क्या है वैसे इस 2 साल का जो पौधा इस हाइट का है? जी सर, इसकी जो प्राइस है ये 1000 ये है पौधा पाइनएप्पल का, अच्छा, जिसको अनानास बोला जाता है। पाकिस्तान हर साल बाहर से डब्बों की सूरत में जो हमारे सैलड के ऊपर इस्तेमाल होता है, शेक्स के अंदर, जूस के अंदर इस्तेमाल होता है, पता नहीं, ये मुझे तादाद का नहीं पता, कितने ही लाखों डॉलरों का ये इंपोर्ट करता है।
अगर ये वो इतनी सी डब्बिया होती है, मेरा ख्याल वो 300 350 की आती जी है। सर बिल्कुल आप सही आपने पहचाना है, ठीक है जी। जो कि सैलड का लाजमी जुज़ू है, उसके बगैर जो रशियन सैलड है, दूसरा तीसरा सैलड है, वो नामुकम्मल समझा जाता बिल्कुल है, ऐसे ही। ठीक है। ये जो इसके अंदर आगे वैरायटीज़ हैं, ये भी पाइनएप्पल का पौधा है जो नर्सरीज के ऊपर बिक रहा है, ये 2 नंबर है। इसके ऊपर भी फल आता है, लेकिन वो फल इतना इससे मोटा नहीं होता, इसको हम ऑर्नामेंटल पाइनएप्पल बोल सकते हैं। ये जो वैरायटी है ये पाकिस्तान में 100% कामयाब है, 35 डिग्री टेम्परेचर के अंदर। आप जहाँ पे मतलब बैठे कौन कौन से इलाकों में? सर हर वो इलाका जहाँ पे माइनस में टेम्परेचर नहीं जाता और मैक्सिमम 35 रहता है, वहाँ पे कामयाब है। अगर कोई ऐसा इलाका जहाँ पे 40-45 भी जाता है, आप पत्तों की यह एरिया है, यहाँ पे 45 डिग्री रहता है, लेकिन कोई इशू नहीं है, आप ये शेड वगैरह लगा के टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं। इसके ऊपर आप फ्रूटिंग ले सकते हैं। हमने इसका फ्रूट जून जुलाई में खाया भी है और इतना मीठा होता है कि आपकी सोच है, अगर इसका फ्रूट यहाँ पे लगा हो तो जो मेहमान आता है वो कहता है कि इतने कोई आंब शांब पिया हुआ है, यानी कि इतना इसका जो फ्रूट है वो मीठा और लजीज है। पाइनएप्पल का नाम लेते ही जहन में एक तुर्श कैफियत आती है कि पता नहीं यार ये तुर्श होगा। यकीन जाने जब पाकिस्तानी पाइनएप्पल हमने यहाँ पे काटा, खाया, लोगों को खिलाया, तो लोग यकीन ही नहीं करते इतना अल्लाह पाक ने पाकिस्तानी धरती के अंदर ये खसियत रखी हुई है। ड्रैगन फ्रूट है जो बाहर, ठीक है जी, बाहर का जो जायका होता है वो बकबका सा होता है, इतनी मिठास नहीं होती। जब पाकिस्तान का जो ड्रैगन फ्रूट आप खाएंगे तो बहुत ज़्यादा स्वीट। इसी तरह जो पाइनएप्पल है ये पाकिस्तानी अगर आप खाएंगे तो आपके जो होश है ना जी वो उड़ जाएंगे, ठीक है। आप कहेंगे ये मैं क्या चीज़ खा रहा हूँ, इतनी लजीज मीठी और जूसी पाइनएप्पल। अच्छा सर, पाइनएप्पल का पौधा कितने अरसे में फल देता है, कितना फल देता है और कितनी दफ़ा फल देता है? सर ये जो पौधा है, पहले जो फर्स्ट प्लांट आप पौधा लगाते हैं वो जो फल देता है वो देता है 18 माह बाद। लेकिन जैसे जैसे इसका जो पौधा पुराना होता जाता है, ठीक है जी, फिर वो उसका जो साइकिल है वो चेंज हो जाता है। वो हर 1 ईयर आफ्टर 1 ईयर 1 साल के बाद फल देना स्टार्ट हो जाता है। इसमें बेसिकली थोड़ा सा निज़ाम अल्लाह पाक ने मुनफरिद रखा है। ये जो आप पौधा देख रहे हैं इसके अंदर से फूल निकलेगा, ठीक है, इसके ऊपर पाइनएप्पल बन जाएगा। अब वो एक लगेगा, ठीक है जी। अब जब पाइनएप्पल पकने के करीब होगा तो उसके साथ ऊपर से नीचे से सक्कर्स भी निकल आएंगे, नीचे पौधों से भी निकल जाएंगे, पाइनएप्पल के फ्रूट के साथ भी निकल आएंगे, मूंछें जिसको कहते हैं। जी जी। अब वो क्या होगा, ये जो पौधा जब हम फ्रूट तोड़ लेंगे तो ये पौधा डेड हो जाएगा, इसके नीचे से 2 बच्चे निकलेंगे, अगले साल वो फल देंगे। मतलब 1 से 2 हो जाएंगे जी, 1 से 2 होंगे और ये डेड हो, आफ्टर फ्रूट फल के बाद ये डेड हो जाएगा, ये मर जाएगा, इनकी माँ मर जाएगी, नीचे से जो बच्चे निकलेंगे वो हमें फल देंगे। वो 2 अगले साल उनको लैदा भी किया जा सकता है? जी सर, लैदा भी किया। और मेरी ये पाकिस्तानी जो किसान है उनको मेरा मशवरा है, मैं आपसे ये नहीं कहता कि लाखों लगाओ करोड़ों कमाओ, हज़ारों लगाओ करोड़ों कमाओ, मैं आपसे ये नहीं कह रहा, मेरी इल्तजा है जो किसानों ने अपनी ज़राअत के ऊपर इतना पैसा लगाया, कम से कम 5-5 पौधे फी किसान इसके लाजमी लगाए, ताकि 1 साल बाद उनको नतीजा मिल जाए कि ये चीज़ पाकिस्तान में कामयाबी है कि अबरार हुसैन यहाँ बैठा झूठ बोल रहा है, लोगों के साथ फनकारियाँ लगा। लेकिन ये बात हकीकत है कि इस एक पौधे को 1 साल के बाद 1 से 2 हो जाएंगे और अगर वो 2 पौधे बचे रहे तो 1 साल के बाद वो 2 से 4 हो सकते हैं। जी इंशाल्लाह। जी आप साहब, ये जो पौधा है ना जी, ये है बेलगरी का पौधा। अगर आप बांग्लादेश जाएं, इंडिया जाएं, तो वहाँ सड़कों के ऊपर इसका जो फ्रूट है वो मसाले की सूरत में बिक रहा होता है। अगर आप इसको किताबों के अंदर पढ़ते हैं तो इसका जो फल है ये गोडे गिट्टों की जिनको दर्द होते हैं, जो मरीज़ हो जाते हैं, ठीक है, उनके लिए इसका हलवा तैयार किया जाता है। उसकी रेसिपी का तो मुझे नहीं पता, लेकिन वो फ्रूट ये इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है जी। ये भी आपके ये कौमी नेटिव है बरसगीर पाक। जी आप सब, ये जो पौधे आप देख रहे हैं ना, ये पड़े हुए हैं रोज़ एप्पल के। इसके जो फल लगता है बहुत ही खूबसूरत होता है, बहुत ही मीठा होता है। आगे आए जी, ये जो पौधे आप देख रहे हैं पड़े हुए हैं कड़ी पत्ते के, जो कि हमारी जो खवातीन है वो इसको बिरयानी वगैरह के अंदर इस्तेमाल की जाती है। बिरयानी मसाले में जो पत्ता होता है, जी जी, कड़ी पत्ता। एक उसमें तेजपात होता है, ये कड़ी पत्ता है। आगे हैं जी, ये जो पौधे आप देख रहे हैं ना जी, ये है स्टार फ्रूट के, तारे की शक्कर का फल होता है। इसके 2 होते हैं, एक खट्टा होता है, एक मीठा होता है, ठीक है जी। और ये जो फल है ये सैलड के अंदर इस्तेमाल होता है, खवातीन का बेहतरीन फ्रूट है, इसको लेडी फ्रूट के नाम से। ये किन्नों के पौधे ये माशाल्लाह फल के साथ भरे हुए हैं। ये वाहत आप इनको गमलों के अंदर लगा सकते हैं, ठीक है, अपनी छतों के ऊपर आप लगा सकते हैं, आपकी छतें हरी भरी हो जाएंगी और फ्रूट का फ्रूट और डिप्रेशन फ्री आपकी ज़िंदगी हो जाएगी। बस इतने बड़े पौधे, फ्रूट से भरे पौधे और गमलों में लगे हुए पौधे आपको ये पैगाम देते हैं कि अगर आपके घर में जगह नहीं है, आपके घर में सिर्फ गमला रखने की जगह है, तो आप खुश होइए कि आप एक गमले में फ्रूट उगा सकते हैं। बहुत सारे लोग आपकी वीडियो देख रहे हैं, रब्ता करना चाहते होंगे, अपना नंबर बता दीजिएगा। 031260479141। लोकेशन सर ये पत्तों की गेलन फाटक पे हमारी नर्सरी मौजूद है, ठीक है। यहाँ पे आए, इंशाल्लाह आपको जितने भी फलदार पौधे हैं, ठीक है, ये सारे यहाँ से मिल जाएंगे।
जी सर ये देखें, ये किन्नू है, ये छोटे छोटे पौधे, सारे हमारे पास पौधे आपको ग्राफ्टेड मिलेंगे। ग्राफ्टेड पौधा वो होता है जो 1 से 2 साल के अंदर अंदर फल ले लेता है। ये गमले के अंदर पौधा है, अभी इसकी खुराक नहीं इसकी मेंटेन की गई। हमारे नर्सरी वालों के पास इतने पैसे नहीं होते कि पौधों को हम अच्छी अच्छी खुराक दे लें जिस तरह आप लोग घरों में देते हैं। ठीक है, अभी ये फल कच्चा है, इसके अंदर आप रस देखें माशाल्लाह। ठीक है जी, ये गमले के अंदर और कितने कितने दाने लगे हुए हैं, ये देखें, 1-2 दानों की बात नहीं है। जिन लोगों के पास ज़मीनें नहीं हैं वो परेशान ना हो, अपने घर की छतों के ऊपर काम शुरू करें। ये पौधे लगाएं, आप गमलों के अंदर सिंपल नर्सरी से पौधा लें, बड़े गमले के अंदर लगाएं। 5 मरले की छत के ऊपर 30-40 पौधे आ जाएंगे, धनिया आ जाएगी, पुदीना आ जाएंगी। ये चीज़ें गार्डनिंग शुरू करें, डिप्रेशन फ्री हों। जो ख़वातीन घर में बैठ के बोर हो जाती हैं, परेशान हो जाती हैं, ठीक है जनाब, सास बहू के झगड़े सारे ख़त्म हो जाएंगे आपके। ज़बरदस्ती सास बहू के झगड़े ख़त्म करना चाहते हैं तो किचन गार्डन स्टार्ट करें। और गार्डनिंग के लिए बड़ा अच्छा फार्मूला है कि आप बोतलों में किसी भी चीज़ में, बोतलों में, प्लास्टिक की कैंस में, या आप इस तरह के गमलों में बड़े छोटे हर तरह के पौधे, हर तरह की वेजिटेबल उगा सकते हैं। अपने मेज़बान हाफिज़ इकराम को दें इजाज़त। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अपना प्यारा सा कमेंट आपने ज़रूर करना है, लाइक शेयर कमेंट और आपने ज़रूर करना है। अपने मेज़बान हाफिज़ इकराम को दें इजाज़त। इंशाल्लाह दोबारा नई वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।